Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on force between two infinite long straight conductors carrying current, and we will represent this graphically. In previous video, we have calculated this force and it comes out to be mu naught by 4 pi 2I1 I2 by R. These two wires either attract or repel. It depends upon direction of current in both the wires. अगर तो करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होंगी और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगी। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड पे रखनी है, रिपल्सिव फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स विल बी नेगेटिव। एक ग्राफ तो बनेगा फोर्स वर्सेस I1 I2, आर कांस्टेंट रखेंगे। मैंने इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को एफ ले लिया, तो एफ वर्सेस I1 I2 और आर कांस्टेंट। इसमें दो केस बनेंगे, एक तो I1 I2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या फिर I1 I2 लेस देन 0 और करंट दोनों वायर में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक ग्राफ बनेगा एफ वर्सेस आर, उसमें I1 I2 कांस्टेंट रखेंगे। I1 I2 कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें भी दो केस बनेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है या ये कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ग्राफ हम लेंगे एफ वर्सेस I1 I2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 है, तो फोर्स और I1 I2 के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब ये स्ट्रेट लाइन कहां बनेगी वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम उनके प्रोडक्ट को ग्रेटर देन 0 लेंगे। ये करंट और ये करंट दोनों पॉजिटिव माने जाए, तो I1 इंटू I2 विल बी ग्रेटर देन 0। और जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उस वक्त कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव। और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सी होगी? नेगेटिव। सेकेंड केस में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मींस एक करंट पॉजिटिव हो गया तो दूसरा करंट नेगेटिव हो गया। जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगी तो ये लेस देन 0 होगा। एंड current flowing in opposite direction in conductor means force is repulsive and repulsive force is positive। ये चीजें ध्यान में रखनी है। Now we will draw the graph। First case F versus I1 I2, R मैंने कांस्टेंट रख दिया, but I am taking first case I1 I2 greater than 0, यानी करंट सेम डायरेक्शन में, attractive force and attractive force is negative, और F is directly proportional to I1 I2, so graph is a straight line। अब ये ग्राफ हम बनाने वाले हैं F वर्सेस I1 इंटू I2। क्या कांस्टेंट रखा है? R। फर्स्ट केस आई एम टेकिंग I1 I2 ग्रेटर देन 0 मींस करंट इन सेम डायरेक्शन। व्हिच फोर्स इट इज? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी लेंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। I1 I2 इज ग्रेटर देन 0 अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मिलेगा। और द केस I1 I2 ग्रेटर देन 0। अगला केस है I1 I2 लेस देन 0 मींस करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स इज पॉजिटिव, एंड ग्राफ इज अगेन स्ट्रेट लाइन बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ I1 एंड I2। अब इसमें जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो ध्यान से देखें, बिकॉज फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स इज पॉजिटिव, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, एंड I1 I2 इज लेस देन 0 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। फोर्स पॉजिटिव लेकिन प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है I1 I2 लेस देन 0 के लिए बनी, और ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये I1 I2 ग्रेटर देन 0 के लिए बनी। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन F वर्सेस R, because it is inversely proportional to R, तो exponentially decreasing force। Again, there are two cases. One, if I am taking I1 I2 constant, तो I1 I2 पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज नेगेटिव। तो इसमें जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये F ले लिया और इधर R ले लिया। R तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेगेटिव है, तो फोर्स y एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट हो रही है नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स ले रही हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स ले रही हूँ जब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I1 I2 कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 0। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से
एक्सपोनेंट। अब सेकंड केस है I1 I2 लेस देन 0, वैल्यू कांस्टेंट रखनी है I1 I2 की, आ तो है ही कांस्टेंट, आ तो वेरी कर रहा है क्योंकि F वर्सेस R हम ले रहे हैं, तो आ तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से जो फोर्स है वो रिपल्सिव बन जाएगी, और रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इट विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास जो एफ वर्सेस आर ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। ये केस बना I1 I2 लेस देन 0 के लिए जब एफ नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव है जब रिपल्सिव फोर्स ले रहे हैं, और ये केस बना I1 I2 लेस देन 0 के लिए, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स हम नेगेटिव लेके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।